फिर दोबारा अंधेरे का दौर शुरू हुआ। ये पिछले दौर में कुछ इस्लामाइजेशन हुई, अल्लाह के नबी की बात होना शुरू हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तराना सारी कौम को याद करवाया गया। सीरतुन नबी की बातें हुई और यकसा निज़ाम तालीम की बातें हुई। फिर दोबारा इस्लामियात को, फिर दोबारा दीनियात को इस्लाम की किताबों में शामिल किया गया। थोड़ा करारदाद मकासद के अंदर वाइब्रेशन लाई गई, करारदाद मकासद को हिलाया गया। रियासत मदीना का तसव्वुर इंटोस का करवाया गया कि हम मदीने की रियासत करेंगे, चाहे जितना भी अमल दरामद हुआ। लेकिन मुझे तारिक जमील साहब की वो बात बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं तुम मेरे ऊपर तनकीद ना करो कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूं। कहता है मैं इसलिए दुआ कर रहा हूं कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी किसी मदीने गए तो बहुत है, मदीने गए सब हैं, लेकिन मदीने की बात किसी ने नहीं की, मदीने वाले की बात किसी ने नहीं की। कहता है आखिर चलो जितना भी अमल, बात तो हुई, चैप्टर तो खुला, किताब जो खाली थी, सफा जो सफेद था, जो हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ कुफर और इल्हाद छाया हुआ था, अमेरिका की गुलामी थी, IMF के कर्जों की शराइत की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के दरवाजों को बंद किया जा रहा था। वो कहते हैं चलो कुछ तो खुला है ना, कुछ तो शुरू हुआ है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो भी बय्यना तौर पर, मुबय्यना तौर पर, वाज़े तौर पर आज बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम ये साबित कर दें कि पिछली हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं हुई। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी, आने वाले वक्तों में कुछ हो जाए तो मैं हाल की घड़ी बात कर रहा हूं, अमली तौर पर यह बात साबित हो चुकी है कि अमेरिका ने दबाव डालकर, प्रेशर डालकर, गन पॉइंट पर थ्रेट करके बड़ी बड़ी वर्दियों वालों को, बड़े बड़े बूट वालों को, बड़ी बड़े अपनी ताकत के दावे करने वालों को बाकायदा तौर पर धमका कर, डरा कर तमाम लोगों को कहा कि खबरदार जो पाकिस्तान में इस्लाम का नाम लेगा, हमें हमारे खिलाफ, हमारे मकासद के रास्ते में रुकावट बनेगा, चाहे कोई फौजी जर्नैल बन के बने या कोई सिविल हुक्मरान बन के बने, हम उसको पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, किसी के साथ हजार इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह की कसम ये गैरत, हमीयत, कहता है मेरे घर की लुट गई आबरू, हुआ गैर जब से दखील है, अंदरूनी मसाइल और होते हैं। हम याद रख लो, किसी काफिर के दबाव के अंदर आकर, किसी काफिर के प्रेशर के अंदर आकर, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके, उसकी पॉलिसी को फॉलो करके अगर हमने उसकी पॉलिसी को मान लिया तो याद रख लो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फिर कहां जाएगा? फिर ये सियासी नारा है कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। लेकिन मेरी गुजारिश है कि जिनके दिलों में इस्लाम के जज्बे हैं, जिनके दिलों में कुरान की रोशनी है, जिनके सीने तौहीद से मुनव्वर हैं, जिनके अकीदों के अंदर अल्लाह की तौहीद का आलम है, इंशाअल्लाह हमने ये पाकिस्तान अपनी अल्लाह के फजलो करम से इर्तकाई, मुस्तकिल और अपनी तब्दीलियों की तरफ गामजन है। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान अपनी प्योरिफिकेशन की तरफ जा रहा है, ये पाकिस्तान अपनी बेहतरी की तरफ गामजन है। इन बातों को कभी कभी उछाला नहीं जाता था, ये बातें कभी ज़ेरे बहस नहीं आती थी, ये बातें कभी अवाम की जुबानों पर नहीं आती थी, ये बातें कभी अवाम के अंदर गर्दश नहीं करती थी। अमेरिका के खिलाफ बात करना एक अचंभे की बात होती थी, लेकिन तालिबान ने जब अफगानिस्तान के अंदर अपनी छोटी छोटी बंदूकों से अमेरिका के B-52 तैयारों का शिकार किया, अमेरिका के ड्रोनों को गिराया, काबल के अंदर, कंधार के अंदर
اور بصرہ، بغداد کے اندر، شام کے اندر، لیبیا کے اندر جب امریکہ کی طاقت کو دفن کیا گیا تو آج یہ اس کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ آج یہ بدلے ہوئے افغانستان کے مثبت اثرات پاکستان کے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں عمران خان کی وجہ سے نہیں، اللہ کی قسم عمران خان بھی یہ ملا عمر کے بیٹوں کی کامیابیوں کی بنیاد پر آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آج یہ باتیں پاکستان میں چل نکلی ہیں کہ امریکہ اب گر چکا ہے، اس کا اثر ختم ہو چکا ہے، اس کی طاقت مٹ چکی ہے، دنیا ملٹی پول ہو چکی ہے، اب یونی پول ورلڈ کا بت دنیا سے ٹوٹ چکا ہے۔ انشاءاللہ مسلمان اب اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، مسلمان منظم ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام اٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان عالم اسلام کی نمائندگی کر کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ ان تمام غداروں کو، تمام مکاروں کو، تمام کافروں کے ہرکاروں کو، چاہے وہ کسی ادارے کے اندر ہیں یا کسی پولیٹکس کے اندر ہیں، ان تمام کے بتوں کو گرا کر انشاءاللہ محمد علی جناح کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، مولانا محمد علی جوہر کا پاکستان، فاطمہ جناح کا پاکستان، شیر بنگال مولوی فضل حق کا پاکستان، وہ جینین اوریجنل غیرت مند کلمے والا پاکستان انشاءاللہ دوبارہ بننے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔